स्वागत है चैल टीवी में आपका। 70 साल के बाद आप वापस आए हैं, कभी दिखे नहीं आप चैल टीवी में, ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं चहल से नाराज़ हूँ कि वापस नहीं आया, पहली बार आया हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी कि ड्रेसिंग रूम में इशारे करता था मैं से कि मुझे ले ले, अपने टीम पे बुला ले, बट कभी नहीं बुलाया इसने। तो पहली बात तो ये है। जब आप डेथ में बॉल डाला और पावर प्ले में बॉल डाला तो आपकी क्या प्लानिंग थी? जब मतलब पहले ओवर से शुरू करने पर डाला तो स्विंग था थोड़ा बहुत, बट उन्होंने चांस लिया, जो एज के चौके गए, जो दीपक के साथ भी हुआ। बट उसके बाद प्लानिंग यही थी कि जितना डॉट खिला सकते हैं, जो नॉर्मली हम मिडल ओवर्स में करते हैं, और डेथ में कहीं ना कहीं कोशिश थी कि स्लोअर बॉल बाहर डालें, जो हमारी प्लानिंग जनरली रहती है। और वो जो हमने किया वो एग्जीक्यूशन काम भी आया। यहाँ पे कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, आपको पता है इतना स्विंग नहीं मिलता, और आप स्विंग के मामले में आप दोनों जाने जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्लान करते हैं उस चीज़ के बारे में? वनडे में इतनी स्विंग नहीं थी, बट आज तो अच्छी स्विंग हो रही थी। बट उन्होंने स्टार्टिंग में चांसेस लिए, क्योंकि उनको पता था कि पावर प्ले में उनके लिए रन बनाना जरूरी है, क्योंकि पावर प्ले के बाद में रन बनाना इतना मुश्किल था। मुझे तो एक्चुअली आसान लगता है, क्योंकि मैं हमेशा पावर प्ले में डालता हूँ बॉल, तो मुझको 2 ही फील्डर बाहर मिलते हैं। पावर प्ले के बाद में 5 फील्डर बाहर मिलते हैं, तो मेरे को तो ईजी लगता है कि और 3 फील्डर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बाउंड्री पर, जिनका फ़ायदा होता है। आज भी जैसे बाउंड्री पर कैच आउट हुए, तो प्लानिंग ये रहती है कि जहाँ मेरे फील्डर थे उनकी तरफ खिलाई जाए बॉलिंग से बस। तो पावर प्ले में 2 फील्डर रहता है, आप उन्हीं जगह लगाया करो ना जहाँ बॉल जाती है आपकी। कोशिश वही रहती है कि प्लानिंग भी वही रहती है कि वहीं खिलाएं, बट बैट्समैन वहाँ नहीं मारता, बैट्समैन चीटिंग कर देता है, दूसरी जगह मारता है। जैसे आप उंगलियों में आपकी जादू है और आपका एक और जादू है गिटार में, तो वो मतलब कितने साल हो गए आपको करते हुए, मतलब लोगों को परेशान करते हो उसके, मतलब कोई सुनना नहीं चाहता है, मुझे पता है कि आप कैसा बजाते हो, लेकिन फिर भी आपने एक गाना 1 साल से पकड़ा हुआ है, कोई दूसरा गाना सीखे हो? अभी तो कई सारे, अभी तो कुछ बजाए थे, काफ़ी सारे सीखे, बट हाँ बचपन में शौक था कि एक दिन गिटार बजाना सीखेंगे। तो ये भी इंजरीज़ की देन है, या जब एक बार बीच में बैक में इंजरी हो गई थी तो बेड रेस्ट पे था, तो मैंने कहा कुछ तो कर नहीं सकते, बैट पे गिटार ही सीख लेते हैं। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, आजकल तेरे दिलदार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जो गिटार आपने जो सीखा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए सीखा है या खुद ही ऐसे एक शौक की तरह? क्योंकि ऐसे लग तो नहीं रहा है, मतलब गिटार कोई 1 साल 1.5 साल बजाए, कुछ तो राज बता सकते हैं आप चैल टीवी पे? इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बट हाँ था कि भाई क्रिकेट के अलावा भी कुछ सीखते हैं लाइफ में, नहीं तो बचपन से क्रिकेट ही खेलते हुए आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि कुछ तो सीखा जाए। तो भूवी भाई एक क्वेश्चन था, जैसे दीपक भाई अपना गिटार आजकल दबा के बजा रहे हैं, तो आपका भी कुछ हिडन टैलेंट है क्या कि आपने भी कुछ छुपा रखा है, वो एकदम से लेके आएंगे? वो था काफ़ी सालों पहले, वो बंद हो गया। बट नहीं, ऐसा कोई हिडन टैलेंट नहीं है। कोशिश करी 1-2 बार, वो बिल्कुल फ्लॉप है, तो कभी कुछ कोशिश नहीं की उसके बाद। और आपको जल्दी चैल टीवी वापस मिलेगा। आज आपने 3 ऑलराउंडर तो देख ही लिए हैं, होपफुली यही हम चलते रहें। 3 बोल दिए मैंने, ले लेते हैं उसको। फिर भी 10,000 रन पेंडिंग, यहाँ पे 5,000 रन पेंडिंग, यहाँ पे अभी 30-40 ही बनाए हैं इसने। तो चैल टीवी जल्दी मिलेगा आपको परसों, होपफुली सीरीज़ जीतेंगे।